Welcome to all SGM online classes. So how are you 7th class? It's our second chapter, nutrition in animals. Okay. So in previous sessions, in previous chapter, we had done about the nutrition, different type of nutrition, how the different animals take the different way of nutrition. ओके सो हमने उसमें प्रीवियस सेशन में क्लियर किया था कि प्रोसेस कौन से इन्वॉल्व होती हैं, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, लाइक इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है. तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हमने स्टडी की थी न्यूट्रिशन के बारे में कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन में कैसे ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे हमारा एमीबा न्यूट्रिशन लेता है, कैसे हाइड्रा जो है वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, कैसे ये सिंगल सेलर और मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिजम्स है, हाउ दे टेक द न्यूट्रिशन, हाउ दे टेक द फूड एंड व्हाट हैपन आफ्टर द टेकिंग द फूड, हाउ दे फूड एसिमिलेटेड, हाउ दे डाइजेस्टेड द फूड, हाउ द डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट ऑन दैट फूड. ओके, सो नाउ इन दिस सेशन we will discuss about the human digestive system. Means कि कैसे how we and you when we take the food, what happen to the food when it enter in our mouth, and what will happen to the food when it reach to the stomach and the intestine. So ये the processes that we have discussed before, like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ये सारी प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी होती है. ठीक है, कैसे होती है ये हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. क्लियर हुआ? सो स्टार्ट. सो ये हमारा क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये पिक्चर किसकी है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर हुआ? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? माउथ. और उस प्रोसेस को क्या बताया था? इंजेशन. कि when you put the food in our mouth, the process is called ingestion. और इंजेशन में ये जो हमारा जो फूड हमने जो कहा माउथ में रखा, तो माउथ क्या है हमारा? इट्स अ बकल कैविटी, बट वी कॉल इट बकल कैविटी. सो व्हेन वी पुट द फूड इन आवर बकल कैविटी, तो हमारे माउथ के अंदर, हमारी बकल कैविटी के अंदर और क्या क्या है? टीथ है. क्लियर हुआ? टंग है. ठीक है, तो जब हमने फूड अपनी टंग के ऊपर रखा तो वहां पे हमारे माउथ में क्या है? टीथ है. और वहां से सेलिब्री एमाइलेज भी, एक सेलिब्री ग्लैंड है हमारे टीथ के साइड पे. ये पिक्चर में यहाँ पे है. ठीक है, तो ये हमारे टीथ के साइड में है, चीक्स के अंदर है. ये सेलिब्री ग्लैंड सेलिब्री जूसेस को स्क्रीट करती है और ये फूड के साथ यहाँ पे मिक्स करती है. टीथ, उसमें ये जो टीथ है फूड को च्यू करते हैं, और ये जो टंग है ये मिक्सिंग का काम करती है. ये साइट है, जैसे हम खाना प्लेट पे रखते हैं तो ही खाते हैं, नीचे थोड़ा रखते हैं हम अपना खाना. सेम एज टंग क्या करती है? एक साइट प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर हम फूड रखते हैं. इसके टंग के दूसरे फंक्शंस भी हैं. ये टेस्ट भी हमें बताती है कि कैसा टेस्ट है खाने का, मीठा है, बिटर है, ये सोर है या अदर टेस्ट चल रहा है. ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन की हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है. तो खाना यहाँ पे जब हमने माउथ में ये रखा, बकल कैविटी में रखा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. फिर ये हमारा क्या है? ईसोफेगस है. ये दैट इज कॉल्ड फूड पाइप. ईसोफेगस भी कहते हैं साइंटिफिकली, एंड इन नॉर्मल इनमें लेमैन लैंग्वेज इट इज अ फूड पाइप. सो ये फूड पाइप है. यहाँ पे इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है कि वेंट पाइप भी होती है, ट्रैकिया भी यहीं पे होता है आगे की साइड पे. तो यहाँ पे ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में ये वेंट, ट्रैकिया मीन्स ये वेंट पाइप है. ये साथ में यहाँ पे यहाँ शो नहीं किया क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ये ट्रैकिया का ये पाइप है. तो खाना खाते खाते खाना हमारा वेंट पाइप में न चला जाए, इसलिए हमारा यहाँ एपिग्लॉटिस ये ढक्कन का काम करता है, यहाँ पे कवर करता है, यहाँ लिड का काम करता है, ताकि खाना यहाँ हमारी वेंट पाइप में ना चला जाए. और बाई चांस जब आपको कभी पता है कि अगर आप खाना खाते खाते बात कर रहे हो या एकदम से कुछ ज्यादा खा लिया हो, तो हमारा खाना एकदम से वेंट पाइप में जाता है, तो हमें खांसी शुरू हो जाती है. कफिंग से हमारा वो खाना वेंट पाइप से प्रेशर से बाहर निकलता है. देन वी आर नॉर्मल. देन ये हमारा क्या, खाना यहाँ से ऑसोफेगस से पहुंचता हुआ स्टमक तक गया. ठीक है, स्टमक क्या, ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ये हमारा स्टमक, ये साइड में लिवर है, यहाँ पे लिवर के साथ में ही गॉल ब्लेडर है. ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? ये सारे हेल्प करते हैं डाइजेशन में. डिफरेंट ये ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं, जूसेस को स्क्रीट करते हैं स्टमक में अपने जूसेस को.
ये इसमें स्क्रीट करते हैं, यहाँ पे फूड की ब्रेक डाउन भी होती है, यहाँ पे डाइजेशन भी होती है, एंड देन इसके थ्रू ये कहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुंचता है। ये हमारी जो बाहर वाली है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जबकि इंटरनल ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, ये 7 मीटर अराउंड लॉन्ग होता है, ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है ये। ठीक है, फूड यहाँ पे सारा फूड आपका एब्जॉर्प्शन, फाइनल जो एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, एंड देन अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम और एनस से इजेशन हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ पे ये? नाउ वी हैव स्टार्ट नाउ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। ठीक है, ये तो आपको मैंने पिक्चर आपको क्लियर करवाई कि ये हमारा ओवरऑल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ वी आर टेकिंग वन बाय वन एवरी ऑर्गन वी डिस्कस इट एंड ठीक है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड। सबसे पहले तो बात आती है कि फूड को डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत। इंजेशन तो क्लियर हो गया आपको कि जब खाना हमने अपने माउथ में रखा तो वहां पे उस प्रोसेस का नाम क्या है, इंजेशन। सेकेंड स्टेप आता है कि वाई इट्स रिक्वायर्ड टू डू द डाइजेशन। खाने की अगर डाइजेशन हो ही ना तो क्या होगा। ठीक है, तो खाने की अगर डाइजेशन होगी, हम खाना क्यों खाते हैं? सबसे पहले टू गेट द एनर्जी। ठीक है, खाना हम क्यों खाते हैं? टू गेट द एनर्जी टू डू द डिफरेंट वर्क्स। अगर हमने खाना अपने मुंह में डाला, उसको वो क्या है, टीथ उसको च्वे कर देते हैं, तो उसको छोटे पार्ट में करते हैं। लेकिन हम आपको पता है कि हमारी जो एनर्जी, हमारी जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन या एनर्जी है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के थ्रू। अब ब्लड कैसे जाता है, वो वेरी 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 थिन आर्टरीज के थ्रू जाता है। वो इतनी बारीक आर्टरीज होती है, उसमें अगर हमारा जो फूड, जो जूसेस जो जाते हैं, जो एनर्जी जो जाती है, जो बाद में एनर्जी जो बनती है फूड की, वो जूसेस फॉर्म में ही जाती है। जो फूड लास्ट में हमारा जो एक्सट्रैक्ट है फूड का, वो बिल्कुल जूसेस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। तो अगर फूड हमारा स्टमक, हमारे जो टीथ है, हमारा जो स्टमक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, अगर ये खाना ब्रेक डाउन करने के बाद उसको बिल्कुल डाइजेस्ट करके उसको जूसेस फॉर्म में नहीं करेगी, तो वो ब्लड के साथ मिक्स ही नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी ईट द फूड, फर्स्ट च्यू इट प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली बार बार उसको च्वी करो ताकि वो और सॉफ्ट सा हो जाए, और फिर इजीली स्टमक के अंदर जूसेस मिक्स हो उसके अंदर और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए इंटेस्टाइन के अंदर। सो नाउ डाइजेशन के आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू डाइजेस्ट द फूड। तो सबसे पहले द फूड दैट वी ईट हैज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब लार्जर कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, सिंपलर कंपाउंड नहीं होता। हम रोटी खाते हैं या हम दालें खाते हैं तो दाल पतली है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटीन है वो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर, तो उसकी ब्रेक डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग, अब आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड के अंदर, मीन जब हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जितने भी हम लोग इसमें ग्रेन्स खाते हैं, उन सब में क्या है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है, इट्स स्टार्ट इन द माउथ ऑल्सो। ये माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। रीजन उसमें, क्योंकि माउथ के अंदर मैंने आपको कहा था कि सलाइवा ऐड होता है फूड के अंदर। ये फूड को सॉफ्टन करने के साथ साथ ये फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर सेलेब्री एमाइलेज है। तो हमारे इसमें माउथ के अंदर जो सलाइवा स्क्रीट होता है, जो वाटरी सब्सटेंस स्क्रीट होता है, उसके अंदर एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है? सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम है, जो किसके ऊपर वर्क करती है? कार्बोहाइड्रेट पे। जो कार्बोहाइड्रेटेड फूड हम खाते हैं उसके ऊपर वर्क करती है, उसकी ब्रेक डाउन करती है और उसकी डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये फूड और ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? व्हेन द फूड फर्स्ट एंटर आवर माउथ, देन फूड ने क्या किया, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्या क्या आ गया? हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हुआ हमारा? एलिमेंट्री कैनाल किसको कहेंगे? जिसके अंदर टंग आती है, सेलेब्री ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, और ये सारा का सारा हमारा क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। सारा क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, जो आपको मैंने डायग्राम इसमें आपको शो की थी। दिस वन इज ये डायग्राम, दिस वन इज आवर होल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा का सारा सिस्टम क्लियर हुआ। अब मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि बक्कल कैविटी है यानी कि माउथ हमारा। और उसके बाद खाना पहुंचा फूड पाइप के अंदर, इसोफेगस, देन खाना एंटर टू स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो इसी के अंदर आपकी जितनी न्यूट्रिशन की प्रोसेस हैं, जैसे बक्कल कैविटी के अंदर इंजेशन हुआ,
ठीक है, फूड पाइप के अंदर से खाना पास ऑन होता है, स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसमें डाइजेशन के बाद हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन के बाद रेक्टम और एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस में इजेशन हो जाता है फूड का। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले माउथ और बक्कल कैविटी की। ठीक है, माउथ कोई कंफ्यूज नहीं होना है, माउथ और बक्कल कैविटी वन एज द सेम थिंग। ठीक है, तो अब सबसे पहले फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है, एंट्री पॉइंट क्या है हमारा, माउथ। दिस प्रोसेस इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। च्यूइंग ऑफ फूड बाय द टीथ ब्रेक डाउन इनटू फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। द टीथ कट, टीयर एंड ग्राइंड। टीथ क्या करते हैं, फूड को पहले कट करते हैं, टीयर करते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा बना देते हैं, ग्राइंड करते हैं उसको, मतलब पीस देते हैं, मतलब कि दांत हमारे जो है वो उसको ग्राइंड कर देते हैं, बिल्कुल पीस देते हैं, बिल्कुल चबा लेते हैं हम खाने को। एंड बिफोर वी स्वेलोड, निकलने से पहले हम पूरा सूखी रोटी तो नहीं निकलते, उसको अच्छी तरह चुई करते हैं। और खाने के साथ पानी तो हम बार बार नहीं पीते, तो पानी का कमी कौन पूरा करता है, सलाइवा। वो सलाइवा हमारे फूड के साथ ऐड होता है। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स। ठीक है, बक्कल कैविटी क्लियर हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं टीथ के अंदर। अब ये टीथ हमारा मेन फंक्शन तो माउथ के अंदर किसका आ जाता है, टीथ का। तो टीथ के कैसे हमारे, अब अपने टीथ को साथ में कंपेयर भी करना कि ये हमारे जो फ्रंट की, आप जब एप्पल खाते हो तो एप्पल खाने के लिए क्या आप उसको फेस को साइड में लेके जाके उसको काटते हो, नहीं, हम फ्रंट टीथ से एप्पल को काटते हैं। किसी भी चीज को अगर बाइट करना है तो बाइट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंसीजर्स करते हैं। ठीक है, अगर किसी तीखी चीज को कट करना है, जैसे आपने धागा भी काटना हो, तो हम साइड में ले जाके माउथ के दांत के साइड वाले टीथ से हम उस धागे को, उस थ्रेड को कट करते हैं। रीजन क्योंकि कैनाइन कट करने में, हमें टीयर करने में, कट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन ये प्रीमोलर्स हैं। प्रीमोलर्स का भी फंक्शन क्या है हमारा, ये च्यूई और ग्राइंड करते हैं, सेम एज मोलर्स। मोलर्स का भी काम क्या है, ये भी क्या करते हैं, च्यूई करते हैं और ग्राइंड करते हैं। तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। के हमारे इंसीजर्स कितने होते हैं, ठीक है, इंसीजर्स कितने हुए हमारे, इंसीजर्स कितने हुए हमारे, 4 इंसीजर्स यहाँ पे हुए, 1 2 3 4। वैसे ही सेम इंसीजर्स हमारे 4 ऊपर आएंगे, 4 क्योंकि जैसे टीथ इसके आपके लोअर जॉ में है वैसे ही अपर जॉ में है, तो 4 इंसीजर्स आगे लोअर जॉ में, 4 इंसीजर्स आगे अपर जॉ में, तो 8 इंसीजर्स हो गए। सेम एज कैनाइन आगे 2 कैनाइन्स, ये 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आपका आएगा 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए दोनों जॉज में, 4 इंसीजर्स आगे, जिसका फंक्शन है टीयर करना। ठीक है, प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर्स यहाँ पे 4 प्रीमोलर्स हैं अपर, 4 प्रीमोलर्स हैं डाउन पे, तो ये टोटल कितने हो गए 8 प्रीमोलर्स। मोलर्स भी आपके कितने आगे, 3 साइड आगे, 3 साइड आगे, 3 अपर जा में इधर आगे और 3 और इसमें अपर जा में इस साइड आगे, तो ये टोटल कितने आगे मोलर्स हमारे 12 आगे। फंक्शन क्या आ गया इनका, च्यू एंड ग्राइंड करना। क्लियर हुआ ये सारा टीथ का। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है मिरर के आगे, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड चेक योर टीथ। ओके, कि कहाँ पे इंसीजर्स हैं और इन जो टीथ की जो आपकी जो फॉर्मेशन है कैसे वो अलग अलग है। इंसीजर्स क्लियरली आप पता चल सकता है, थोड़े से ब्रॉड होते हैं ये टीथ, ठीक है, बिगर होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होंगे। कैनाइन्स आपके थोड़े आगे से शार्पन होंगे, जबकि आपके मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं वो डबल टीथ होते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्लैट टीथ होते हैं, ये लास्ट में जो हमें नजर आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द मोलर्स एंड प्री मोलर्स। ठीक है, तो आप क्लियरली शीशे के सामने, मिरर के सामने आप खड़े हो जाओगे तो आपको ये टीथ को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। देन नाउ वी टॉक अबाउट द टंग। सो टंग का काम क्या था, आपको क्या बताया था मैंने कि एक तो ये साइड प्रोवाइड, एक प्लेट प्रोवाइड करता है बक्कल कैविटी के अंदर फूड को रखने के लिए। एंड वंस वी पुट द फूड ऑन आवर टंग तो सलाइवा और इसमें ऑटोमेटिकली स्क्रीट होना शुरू हो जाता है। और सलाइवा से फूड रखने से नहीं, सलाइवा को अगर हमें बहुत भूख लगी है और हम अपनी किसी फेवरेट मिठाई या फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माउथ के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, इट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सेलिब्री ग्लैंड्स हैं, आपको क्लियर किया था टीथ के साइड में, चीक्स के अंदर सेलिब्री ग्लैंड्स हैं जो स्क्रीट करती है सलाइवा, उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है और ये डाइजेशन को स्टार्ट करती है। यस टेल मी, कौन सा फूड इसमें डाइजेशन की स्टार्ट होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लियर हुआ। सलाइवा ऑल्सो मेक्स फूड इजियर टू स्वेलो बाय मेकिंग इट मॉइस्ट एंड स्लिपरी।
द टंग इज अ मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन। तो टंग क्या है हमारा, मस्कुलर है, इसमें बोन तो कोई प्रेजेंट नहीं है, ये मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन है और ये हेल्प इन ईटिंग फूड। इट इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द बकल कैविटी। इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा ड्यूरिंग च्यूइंग एंड स्वेलिंग द फूड। उसके बाद इसका सेकेंड फंक्शन क्या है, इट सेंस द टेस्ट ऑफ फूड। कितने टेस्ट होते हैं हमारे, कितने डिफरेंट टेस्टेज है हमारे, लाइक स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। मीठा भी हम करते हैं, नमकीन है, खट्टा है और कड़वा है, ये सारे टेस्ट। और आपको पता है कि आपकी टंग पे ये डिफरेंट टेस्ट बड अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है, ये स्कैटर्ड होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे। जैसे यहाँ पे फ्रंट पोर्शन पे आपको स्वीट आप टेस्ट कर सकते हो, साइड की टंग की साइड पे सॉल्टी है। ये भी आप घर में करके देख सकते हो अलग सी चीजें कि कहाँ आपको टेस्ट बड ये ज्यादा इजीली क्लियर हो जाता है कि कहाँ स्वीट आपको क्लियर हो रहा है। बिल्कुल टिप पे आपका कौन सा है, स्वीट, और आपका सॉल्टी साइड पे है, सोर भी साइड के बिल्कुल एक एक्सट्रीम साइड पे है ये, और बिटर बिल्कुल लास्ट में टेस्ट इसमें पता चलता है कोई चीज कड़वी है बाद में पता चलती है हमें। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ फूड पाइप और ऑइसोफेगस। अब फूड आपका क्या हुआ, माउथ में टीथ ने अपना वर्क प्रॉपरली किया, टंग ने प्रॉपरली किया, फूड को च्वी किया, सलाइवा ने अपना सैलिवरी अमाइलेज स्क्रीट किया, सलाइवा जूसेस स्क्रीट किए एंड फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हुआ। देन फूड एंटर्स इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होती है, इट्स जस्ट द पैसेज। ये सिर्फ रास्ता है माउथ से खाना पेट तक पहुंचाने के लिए, स्टमक तक पहुंचाने के लिए। इट्स जस्ट अ पाइप, ठीक है, एक ट्रैक है सिर्फ ये, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती, कोई जूसेस नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है। इट्स जस्ट अ पैसेज जो आपका बकल कैविटी से फूड स्टमक तक पहुंचाता है। कोई रास्ता तो होगा ना, एकदम से फूड छलांग थोड़ा मारेगा, तो उस पाइप के थ्रू ये फूड जाता है। ओके, अब फूड खाना यहाँ पे ऑइसोफेगस से नीचे आ गया, लेकिन खाना स्टमक से फिर वापस ऊपर ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, जिसे आप इजी वे में एक डोर कह सकते हैं, दरवाजा लगा होता है, एक नॉब लगी होती है। वो पानी नहीं चाहिए तो आप नॉब बंद कर देते हैं। सेम एज हमारा यहाँ पे एक स्फिंक्टर, हम यहाँ पे साइंटिफिक टर्म में इसको कहते हैं स्फिंक्टर्स। तो ये इसको कहते हैं इसोफेगस स्फिंक्टर। तो यहाँ पे स्फिंक्टर लग जाता है, वंस अ फूड एंटर इनटू द स्टमक, यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। अब खाना फूड यहाँ से वापस नहीं जाएगा, ठीक है। अब खाना यहाँ पे पहुंचा। अच्छा, यहाँ पे जो आगे आप ये फूड कैसे पास ऑन होता है, ये आप आगे थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में और डिस्कस करोगी कि कैसे इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है मसल्स की, कभी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है इसकी जो ऑसोफेगस की जो पाइप है, इसलिए खाना नीचे पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे अपना डाइजेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इसमें ये सारा क्लियर हो गया आपका। पेरिस्टाल्टिस आ गया। फूड इज पुश डाउन बाय द जेंटल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस, ठीक है, एंड दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये मूवमेंट चलती रहती है। खाना जैसे एक जगह पहुंचा, वहां से खाना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू नेक्स्ट आगे मूव करता जाता है, क्योंकि फूड को स्टमक में ज्यादा 3-4 घंटे लगते हैं उसको पूरे प्रोसेस में, फिर खाना आगे उस नेक्स्ट फॉर्म में, चाहे वो जूसेस फॉर्म में है, वो नेक्स्ट शिफ्ट होगा। तो लेकिन मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही रहेगी। अब स्टमक के अंदर खाना पहुंच गया, क्लियर हुआ। अब ये स्टमक के अंदर व्हेन इट रीच इन द स्टमक, अब स्टमक क्या है, स्टमक भी कुछ एक थिक वॉल्ड बैग है, जैसे थैली होती है वैसी मस्कुलर थैली है, ये एक बैग है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल पहले देखिए बिल्कुल छोटी सी है, अब यहाँ पे ये वाइडर होना शुरू हो जाएगा। आगे का आप देखोगे फिर ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा वाइडर पार्ट है एक इसमें डाइजेशन का। इट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये खाना यहाँ इसने एलिमेंट्री फूड पाइप से खाना ले लिया, ये ओपन करती है यहाँ पे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसने ओपन किया। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक स्क्रीट म्यूकस। अब क्या है इसमें, ये हम बात कर रहे हैं, ये जो म्यूकस है एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये स्टमक रिलीज करता है। अब खाना बकल कैविटी में जब फूड था तो वो च्वी हुआ था, उसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हुई, लेकिन द अदर कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स है, फैट्स है या कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो जो इसमें जो पार्शियली कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट प्रोटीन एंड
फैट्स हैं उनकी जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर ही होगी। अब इसकी डाइजेशन के लिए, क्योंकि दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए वी नीड अ एसिड, वी नीड अ म्यूकस, वी नीड अ डाइजेस्टिव जूसेस। ये सारी चीजें मिलके उस फूड को एकदम और ब्रेक डाउन करती है और उसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर हुआ? म्यूकस का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। किससे प्रोटेक्शन क्यों करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट क्यों करेगा स्टमक की लाइनिंग को? क्यों? मैंने आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये हमारे फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और कुछ एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एसिड होना वहां पे बहुत नेसेसरी है। कौन सी एंजाइम्स है ये आप थोड़ा सा 9th-10th तक पहुंचोगे तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी एंजाइम्स है दैट वर्कड इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। लेकिन ये एसिड तो स्टमक के अंदर पहुंच गया। अब ये एसिड कहीं स्टमक की लाइनिंग को खराब ना करे, उसकी ये जो कॉर्नर्स हैं उस लेयर को खराब ना करे, इसलिए म्यूकस क्या करता है? यहाँ पे कोटिंग कर देता है। तो एसिड इन लाइनिंग पे वर्क ही नहीं करता, वो सिर्फ उन एंजाइम्स के लिए हेल्पफुल है और फूड की ब्रेकडाउन ही करता है। क्लियर हुआ? अब ये दूसरा फंक्शन क्या है इस एसिड का? एक तो फूड की ब्रेकडाउन करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? It kills the many bacteria that enters along with food that help in digestion of protein. कितने फंक्शंस बताए एसिड्स के? एक तो एसिड ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। बाई चांस अगर हमारा फूड में कोई जर्म्स हमारे स्टमक के अंदर चला गया हो along with the food, it kill that foreign particle, that harmful bacteria and also help in the digestion of the proteins. Clear हुआ? Thus the food gets partially digested in the stomach. ठीक है, इतनी सारी जूसेस एंजाइम मिलने के बाद भी फूड यहाँ पे क्या हुआ? पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ। अब फूड कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब फूड कहाँ पहुंचा? स्टमक के बाद वो कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या था कि फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे आपने देखा ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी, यहाँ से फूड अंदर से पहुंचा स्टमक के पास, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो यहाँ ये अंदर से कनेक्ट है। ये ऊपर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है बट इसके नीचे यहाँ पे कनेक्ट हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखने में बहुत छोटी लग रही है बट इट्स 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। अगर इसको खोल के सीधा करें तो इट्स 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिवर भी अपने एंजाइम छोड़ता है, जूसेस देता है। यहाँ ये जो ग्रीन कलर का पिक्चर है इट्स पेनक्रियास, और ये ग्रीन कलर का ये जो पोटली बनी है सैक लाइक स्ट्रक्चर इट्स अ गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये सारे यहाँ से अपने अपने जूसेस क्रिएट करते हैं, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक जूसेस हैं, ठीक है। वो सारे स्क्रीट करते हैं, उस स्टमक के जूसेस के साथ मिक्स करते हैं, फूड की पार्शियल डाइजेशन हो रही है और ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हुआ? Beside the wall of the small intestine also produce digestive juices. अब सिर्फ इन्हीं के जूसेस नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी जूसेस हैं, अपनी एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे वो रिलीज करती है और फूड को फर्दर डाइजेशन करती है, उसके ब्रेकडाउन और करती है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं लिवर की। ये आपका जो आपका रेडिश ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर का ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड लिवर and it is the largest gland in the human body. It's the largest gland in the human body. ये gland means ये आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे जूसेस को स्क्रीट करती है। क्लियर हुआ? एब्डोमेन का मतलब होता है ये स्टमक, ये जो एब्डोमेन, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन हम स्टमक के लिए भी बोलते हैं। इट स्क्रीट बाइल जूसेस। लिवर का फंक्शन क्या है? ये बाइल जूस को स्क्रीट करती है जो कहाँ स्टोर होते हैं? गॉल ब्लैडर में। और फंक्शन क्या है इनका? अगर गॉल ब्लैडर में और ये लिवर जो स्क्रीट करता है, ये बाइल जूसेस स्क्रीट करता है एंड द मेन फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इज टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स। माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, वहां एंजाइम थी उसकी। सेकेंड, स्टमक, प्रोटीन की डाइजेशन हुई स्टमक में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैट्स। अब हम फैट्स की डाइजेशन, जैसे आपने पूरियां खा ली, भटूरे खा ली, कोई भी फ्राइड चीज खा ली, तो आपने क्या घी मक्खन खाया, वो क्या है?
फैट्स है। अब स्टमक को तो उसको भी डाइजेस्ट करना है। सो फॉर दिस दीज गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर की जो जूसेस हैं जो लिवर स्क्रीट करता है वो दैट ब्रेक द लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स इनटू वेरी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट में उसको ब्रेक डाउन करता है एंड देन हेल्प टू डाइजेस्ट। मिक्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम जूसेस एंड फॉर्म सिंपलर कंपाउंड्स विच कैन बी इजिली एब्सॉर्ब्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनक्रियास। ये आपका स्टमक है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। अब क्लियरली और पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये आपका एसिड है। एसिड तो आपको पता है, यहाँ पे स्टमक में क्या बताया था, क्या है, एसिड है, HCl इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारे जूसेस इंटरकनेक्टेड हैं, ये देखो पाइप्स के थ्रू। अब ये वाली पाइप यहाँ से यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये सारे इंटेस्टाइनल जूसेस मिल रहे हैं। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जो स्टमक के साथ कनेक्ट हुआ था। स्टमक नीचे ही ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। ये स्क्रीट करता है हमारे जो इंसुलिन जूसेस हैं, जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने के लिए जो जूस क्रिएट होता है, दैट इज क्रिएटेड बाय द पेनक्रियाज। सो दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूसेस। और ये जस्ट बिलो द स्टमक है। पेनक्रियाज क्रिएट द पेनक्रियाटिक जूसेस, जो कि कहाँ फंक्शन करती है, कार्बोहाइड्रेट पे भी वर्क करती है, प्रोटीन पे भी करती है। जो जितना मतलब अब फाइनली जितना ब्रेक डाउन होनी है वो यहाँ सारी इन जूसेस के मिलने के बाद यहाँ फाइनल डाइजेशन इसकी हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इंटू सिंपल शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन कहाँ होगी, किसमें होगी, सिंपल शुगर्स के अंदर। फैट फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ग्लाइसरोल फैटी एसिड के अंदर एंड ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट हुए फैट्स, और प्रोटीन किसके अंदर ब्रेक डाउन होगी, एमिनो एसिड। अब ये क्या है, इसके सिंपलर फॉर्म्स हैं जो अब ये आपके एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हैं। अब ये ब्लड के अंदर, टिश्यूज के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन अब रेडी है। क्यों? क्योंकि अब ये बिल्कुल ही सॉल्युबल फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि अब जितना डाइजेस्टेड फूड था अब हमारा वो ब्लड वेसल्स के साथ, हमारी क्योंकि हर ऑर्गन के साथ हमारे ब्लड वेसल्स अटैच्ड हैं, अब उसमें ये सारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देयर आर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। कहाँ? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज कॉल्ड विलाई। ठीक है, वहां पे एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विलाई। ये इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड विलाई। इनका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं उसका, ताकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा बड़ी साइट होगी एब्जॉर्प्शन करने के लिए, उतना ज्यादा जूसेस, उतना ही ज्यादा ब्लड वेसल्स कनेक्ट होंगे, उतने ही ज्यादा जूसेस उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस मिक्स विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ से सारा फूड डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट करने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली सारा डाइजेस्ट होने के बाद अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया इंटेस्टाइन ने, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके लिए फंक्शन करते हैं ये बिलाई। बिलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, मतलब ज्यादा जगह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ज्यादा ब्लड वेसल्स कनेक्ट हों। जितने ज्यादा ब्लड वेसल्स कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा फूड जो है, जो फूड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और ब्लड में ज्यादा से ज्यादा जो जूस है उसका एक्सट्रैक्ट है फूड का एब्जॉर्प्शन के लिए वो दिया जा सकता है। और ये पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ये फूड पहुंचेगा। ठीक है, और ये सारा हमारी बॉडी के अंदर बिल्ड होगा, हमारे टिश्यूज बनेंगे, हमारी ग्रोथ होगी, हमारे ऑर्गन्स में अगर कोई रप्चर है उसकी रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और ये सारा जैसे हमारी प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी चीजें दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद जब हमारे ये सारे ऑर्गन्स के अंदर पहुंचेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स, ये तो ये अपना फंक्शन जब वहां पे करेंगे, दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन मीन्स जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया उसको जब उसका वर्कआउट होना शुरू हो गया, जब हमने उसको यूज कर लिया अपने वर्क के लिए, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, जो कि अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, सॉलिड पार्ट रह गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये वाइट ट्यूब है, ठीक है, और इसकी लेंथ है 1.5 मीटर लेंथ है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी फाइनली जो वाटर भी रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड में, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी का जो फूड है, रिमेनिंग फूड है, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड है, वो रेक्टम में एंटर करता है और रिमेन देयर इज सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, अब टॉयलेट के थ्रू आप उसको बाहर निकाल देते हो, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। सो क्लियर हुआ आपको ये? आई नो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट it's easy to understand because it's very interesting to know that ki how food enter in our body, how it digested, how it absorbed, assimilated and digested. So it's all about our human body कि कैसे हम डेली खाना खाते हैं, कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है. So it's interesting, although it's long but it's interested. क्लियर हुआ? ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ठीक है, अब हमारा जो फूड, अब तक आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स भी ह्यूमन बीइंग में कैसे ऑर्गन्स हैं, कैसे उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वर्क करता है. बट जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, क्लियर? आपको यहाँ पिक्चर दिखा रही हूँ. पहले मैं ये स्टडी करने से पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं कि ये उसके एलिमेंट्री कैनाल है, ऑइसोफेगस सेम, ठीक है, माउथ है, सेम है, लेकिन यहाँ पे आके इसकी जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, और इसका रीजन भी बताऊंगी कि क्यों चेंज हो जाती है. तो सबसे पहले हमारा जो इसकी जो बॉडी का जो पार्ट है, वो आज में फर्स्ट पार्ट जो इसके अंदर आ जाता है वो है र्यूमन है. र्यूमन के बाद इसका ये फर्स्ट पार्ट है इसका र्यूमन. र्यूमन के बाद इसका सेकंड है रेटिकुलम, फिर इसका इसमें ओमेसम आता है, और फिर ये एवोमेसम. ये इसके 4 पार्ट है. ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं ये कि आपके ये इसके चारों पार्ट हैं, एंड देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये भी क्वालिटी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. तो ये इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना. ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर से. अब ये रीजन क्यों है भी, इसको ये भी तो मैमल्स हैं, लेकिन ये इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग क्यों है? क्योंकि ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं. हमारी बॉडी के अंदर ग्रास को डाइजेस्ट करने के एंजाइम ही नहीं है. हमारी वो जो ग्रास ईटिंग जो एलिमेंट्स है, ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड अ सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि ग्रास के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. लेकिन हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम ही नहीं है जो उस ग्रास को डाइजेस्ट कर सके. लेकिन इनके ग्रास ईटर एनिमल्स के अंदर ये सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है ग्रास को इजिली डाइजेस्ट करने में. अच्छा, ये अब क्या करते हैं, ये हमारी तरह से एक एक बाइट तोड़ के तो नहीं खाते हैं. ये क्या करते हैं, आप इसके सामने बहुत सारा ग्रास डाल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको फटाफट सारा का सारा ग्रास खा लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं और फिर वो च्युई करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और च्युई कर धीरे 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 च्युई करते रहते हैं. तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो इन्होंने एकदम से ग्रास खाया होता है सारा, वो अनडाइजेस्टेड होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है. बस वो हल्का सा ब्रेक किया उन्होंने, दांतों से च्युई किया और पेट के अंदर चला गया. अब वो जब पूरा ग्रास खा लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के वो उनकी जो प्रोसेस है, अब वो वापस जो बाउल बने हैं, जो उन्होंने ग्रास खाया, वो वापस धीरे धीरे पार्शियली जो डाइजेस्टेड है, वो वापस माउथ के उसके अंदर र्यूमन के अंदर आएंगे, और वहां पे ये आपकी इसमें रेटिकुलम में इन सारे ऑर्गन्स के अंदर, ये जो ऑर्गन्स यहाँ पे इनके पास आएंगे, और इन पे यहाँ पे ये दोबारा से उनमें डाइजेस्ट होंगे, दोबारा से ये च्यू करेंगे, प्रॉपरली च्यू करेंगे. च्यू करने के बाद ये वापस स्टमक के अंदर पहुंचेगी और इन डिफरेंट ऑर्गन्स के होते हुए कंप्लीटली डाइजेस्ट करके एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है. प्रोसेस वही है, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट दिस. You must see that the cow, buffaloes and other grass-eating animals keep on chewing even when they are not eating. ठीक है, जब वो अपना एकदम से सारा खा लेती हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ के च्युई करती रहती हैं बैठ के. तो वो क्या करती हैं, क्यों करती है, वो आपको मैंने अभी क्लियर किया कि वो क्विकली पहले अपना सारा खाना स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द चैम्बर इन द स्टमक कार्ड र्यूमन. कहाँ से सारा स्टोर करती है, इनका बिग चैम्बर कौन सा है, र्यूमन का. सारा का सारा खाना वो खा लेती हैं और कहाँ पहुंचा देती हैं, र्यूमन के अंदर. र्यूमन में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है फूड, और देन उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, कर्ड. क्या कहते हैं उसको, कर्ड.
and it then return to the mouth for proper chewing. This process is called rumination. This process is called rumination. That's why जो grass eating animals हैं उनको हम ruminant animals भी कहते हैं. क्या कहते हैं उनको? ruminants animals. क्यों? क्योंकि इनके अंदर हैबिट होती है rumination करने की. एंड rumination डैम श्योर कि यू हैव क्लियर नाउ दैट कि rumination क्या हुआ, जो खाना रिटर्न होके पहले इसमें ह्यूमन के अंदर खाना भरा और वापस जब उसके माउथ के अंदर गया धीरे धीरे उसको ने च्यूई किया. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants. द ग्रासेस इज रिच इन सेल्यूलोज. इन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट इट. रीजन आपको बताया मैंने कि क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है, बिकॉज वी डोंट हैव सेल्यूलेज एंजाइम टू डाइजेस्ट cellulose. Ruminants have a special stomach which has 4 parts: rumen, reticulum, omasum and abomasum. ठीक है, तो ये सारा था प्रोसेस था स्टमक के अंदर, ruminants के स्टमक के अंदर. तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हों. आपको असाइनमेंट्स जो दी हैं उनके आंसर्स इन्हीं वीडियोस के अंदर हैं. ठीक है, एंड आपको बुक्स का भी लिंक दिया हुआ है. 2 चैप्टर्स के इसमें लिंक दिया हुआ है. जैसे ही 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा आपको 3rd चैप्टर का लिंक भी दे दिया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट द बुक्स, पे अटेंशन ऑन द वीडियोस, प्ले इट अगेन एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write on in comment box. I'll definitely clear your all the doubts if you have any. Okay, thank you so much. Keep on watching.